Hey boarders, welcome to my YouTube channel Gold Digger. I hope all you are preparing very well for your upcoming first term examination जो कि आपका नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और सीबीएसई ने भी सैम्पल पेपर इशू किया हुआ है, तो उसी पैटर्न पे बेस्ड यहाँ पे मैं प्रैक्टिस पेपर लेके आई हूँ। सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी मैं उसी पैटर्न पे बेस्ड। आज मैं यहाँ पे साइंस का सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन ऑफ साइंस। सो इफ़ यू सी द पैटर्न, दैट इज सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 24 एंड सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के मार्क्स सेम आपको पता है। आपने अगर सैम्पल पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए ऑफ साइंस सैम्पल पेपर। सी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर अपीयर्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, कॉपर पे अगर कॉपर को अगर एक्सपोज कर दें हम कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में, तो उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। व्हाट इज दैट? ठीक है, वो आपका है क्या? सो इफ आई राइट द रिएक्शन ऑफ कॉपर व्हेन वी एक्सपोज इट इन एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया है कि जब आपका कॉपर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो व्हाट इट प्रोड्यूसेस? ओके, इट प्रोड्यूसेस कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इट मीन्स मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सो ये जो कॉपर कार्बोनेट है, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसमें कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। ठीक है, सो आंसर विल बी कॉपर कार्बोनेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर थिंग हेयर टू रिमेंबर दैट कि कॉपर आपका बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ये आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है उसमें बहुत ही नीचे आता है। आई मीन हाइड्रोजन के नीचे आपका जो जितने भी एलिमेंट आते हैं दे आर नोन एज नोवल एलिमेंट, नोवल मेटल। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे आर कॉल्ड नोबल मेटल। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, कॉपर जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। ठीक है, एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, ईस्ट पूछ रहा है आपका। तो एनारोबिक रिएक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन वी जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रिएक्शन क्या होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, विच टेक्स प्लेस इन लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ईस्ट में होता है ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है, एनारोबिक रिएक्शन है। इट मीन्स ये लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, बट ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो आपका लोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ होता है ये, ठीक है, ये सारे में दिया हुआ है, एक्चुअली सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो और अब देखो सारे ऑप्शंस में, तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहले ऑब्वियसली रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है। इट मीन्स ग्लूकोज डिकम्पोज करता है। अगर हम देखें एरोबिक में, एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज डिकम्पोज होता है साइटोप्लाज्म में, और वो क्या फॉर्म करता है? पायरुवेट फॉर्म करता है। आफ्टर दैट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, जो आगे का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स व्हाट? ये फॉर्म होता है यहाँ पे CO2 एंड H2O। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ बिकॉज यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एनारोबिक के लिए, दैट्स वाई। और एनारोबिक में क्या होता है? ग्लूकोज का ही डिकम्पोजिशन होता है। फर्स्ट का जो स्टेप होता है, फर्स्ट फेज जो होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, वो सेम होता है एज एरोबिक। बट आफ्टर दैट पायरुवेट के फॉर्म होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में ही आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ ईस्ट में क्या होता है कि इट फॉर्म्स इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एनारोबिक रिएक्शन जो है ये हमारे बॉडी में मसल्स में भी होता है, जब हम लोग बहुत ही फास्टली कोई काम करते हैं या फिर रन करते हैं। ठीक है, उस टाइम, सो उस टाइम हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी रन फास्टली। सो उस टाइम आपका क्या फॉर्म होता है?
हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, पेन होता है फिर, ठीक है। बट यहाँ आपका पूछा है ईस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ आपका पूछा है ईस्ट के लिए, सो आंसर विल बी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट फॉर्म होगा आपका, फिर आफ्टर दैट पायरुवेट का फर्दर डिकम्पोजिशन होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, अगेन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो आंसर विल बी डी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है जिससे आपका कंपोस्ट फॉर्म होता है, देखोगे जनरली, मतलब उसका जनरली होता क्या है, वो सड़ता है जो आपका वेजिटेबल मैटर, वहाँ होता क्या है, डिकम्पोजिशन होता है बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन हो रहा है ऑब्वियसली इट्स अ केमिकल चेंज, सो यहाँ एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करता है उसके हेल्प से, सो इट्स अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यू शुड नो दैट कि व्हेन बैक्टीरिया, जब आपका डिकम्पोज होता है वेजिटेबल मैटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक। एंड इसके जस्ट अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, दैट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिएक्शन है, जितना भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट उसमें एब्जॉर्ब होता है, तब जाके आपका कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है टू और मोर एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस और एंड फोटोलाइटिक रिएक्शन जो हो गया आपका, ठीक है, वो आपका आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा मिरर का बात कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपका ये जो इधर बल्जिंग साइड में पेंटेड होता है, आपका जो इनर साइड है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात कर रहा है कि इमेज कैसा बनेगा मेरा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उससे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, तो ये जनरली कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि एक ही पोजीशन में, ऑब्जेक्ट के एक ही पोजीशन पे ऐसा होता है कि इमेज जो हमारा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। एंड व्हाट इज दैट पोजीशन, दैट पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड पी। सो ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका पोल ऑफ मिरर है, इसके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे बनता है, यहाँ से जब यहाँ से ये रे, पैरेलल रे पास होता है तो ये फोकस से पास होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी नो दैट फोकस से पास होता है। एक हम लोग कहाँ से पास कराते हैं और रे, ताकि इमेज फॉर्म हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं एक रे, ठीक है। बट ये देखो कि ये आगे मिलता हुआ नहीं दिखता है, दे डू नॉट अपीयर टू मीट इन दिस साइड, एक्चुअली दे आर डाइवर्जिंग, दैट्स वाई वी व्हाट वी डू, हम लोग इधर इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से, इट मीन्स, सो इट एक्चुअली मीट्स in the back of the mirror, that's why it forms a virtual image and that is erect and larger than object as we are watching here, okay। so ये किस पोजीशन पे हुआ आपका, between pole of the mirror and principal focus, get that, okay। now come to question number 5। if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected, ठीक है। आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और माउथ में सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है होना, स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन करता है ये करता है सेलेवरी एमाइलेज। ये किसके साथ कौन रिलीज करता है, सेलेवरी, जो आपका सेलेवरी ग्लैंड है वहाँ से जो सलीवा रिलीज होता है उसके थ्रू आपका, मतलब सीक्रेट कौन करता है जनरली सेलेवरी एमाइलेज, तो सेलेवरी ग्लैंड करता है, ठीक है, यू मस्ट नो दैट।
सेलेवरी ग्लैंड आपका रिलीज करता है सेलेवरी एमाइलेज, तो सेलेवरी एमाइलेज ही आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया तो इसका आंसर करने में हेल्प होगा अब कि ये जब इसका सलीवा में लैक्टिन होगा तो कौन सा इवेंट हमारे माउथ कैविटी को अफेक्ट करेगा। सो ये आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, स्टार्च। लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। ओके, स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये आपका इफेक्ट होगा, ठीक है। इफ यू सी other options are fats breaking down into fatty acids and glycerol, absorption of vitamins। ये फैटी एसिड का ब्रेकिंग डाउन आपको पता होगा कि बाइल जो है आपका, जो कि आगे क्वेश्चन इस पे हमें मिलेगा शायद, बाइल जो कि एक जूस है रिलीज होता है बाय लीवर, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है फैट्स का डाइजेशन होना। यहाँ पे ये जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, और ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो हम लोग निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन यू एंड वी, ठीक है, जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है उससे। एक्चुअली कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे आपको जैसे पूछ रहा है कि 25, 10, इन्फिनिटी, तो प्लेन मिरर का लेकिन फिक्स होता है, ठीक है, वो हम लोग पता करेंगे कैसे होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ साइन कन्वेंशन से पता है हमें कि ये जब पैरेलल रेज पास होता है कॉनकेव मिरर से, तो ये कहाँ मीट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीट एट फोकस। ये कहाँ मीट होता है, एट फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम प्लेन मिरर में ही देखें वही सेम केस, ठीक है, व्हेन पैरेलल रेज, और ऐसे ही हम लोग फोकस को डिफाइन भी करते हैं ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हेन द पैरेलल रेज parallel to principal axis, when the parallel rays which are parallel to principal axis after reflection meet at a point, that point is called focus. But in case of plane mirror, when parallel rays strike on plane mirror, क्या होता है उस टाइम कि ये देखो, एक मिनट, लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ देखो क्या होता है कि इसमें जब रेज पैरेलल स्ट्राइक करता है, बिल्कुल ठीक है, दे जनरली स्ट्राइक ऑन प्लेन मिरर नॉर्मली, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल ऐसा होता है, ये अगर मैं ऐसे रखूँ प्लेन मिरर को, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ऐसा होता है बिल्कुल 90 डिग्री। तो अगर उसी डायरेक्शन में आपका अगर रेज आएगा, इट मीन्स आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज आई, वो क्या हो जाएगा, आपका जो रे ऑफ इंसिडेंस है और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल 0, इट मीन्स आई आपका 0। और अगर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है अकॉर्डिंग, आई इक्वल टू आर होता है, इट मीन्स आई अगर 0 होगा तो आर भी 0 होगा, ठीक है। सो इट मीन्स क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे वापस इसी डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है कि ये अगेन दे बिकेम पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी से कि दे जनरली मीट एट इन्फिनिटी। और हम लोग फोकस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे दे जनरली supposed to be meet at infinity, that's why ये focal length क्या होता है plane mirror infinity, ठीक है। Okay, come to question number 7, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow। रेनबो का जो फेनोमेना, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें लाइट का कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका फेनोमेना एक्चुअली होता है किसमें है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। उस वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, जब आपका ये सन का लाइट इस पर स्ट्राइक होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सरफेस पे, तो क्योंकि ये मीडियम चेंज होगा, यहाँ पे एयर है, अंदर ये वाटर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये वाइट लाइट है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर, सो जस्ट इट्स एट दिस सरफेस इट विल स्प्लिट इन 7 कलर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, रिलेशन ऑफ refractive index and wavelength is opposite, it means they are in inverse relation, that's why यहाँ पे क्या होगा कि ये split होना start हो जाएगा, क्योंकि refractive index सारे wavelength के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और जिसके लिए ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगा। और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। इसलिए ये सबसे कम बेंड करेगा, ये सबसे
ज़्यादा बेंड करेगा। सो ये आपका स्प्लिटिंग होगा यहाँ पे, और जैसे ही इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे होगा आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये ऐसे सारा का रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ये आपका स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे भी, ठीक है। सो क्या क्या फिनोमेना हुआ आपका, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, अभी मैंने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन में बताया कि बाइल कौन सिक्रेट करता है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय जूस, सॉरी, बाइल इज अ जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। ये स्टोर, और ये स्टोर कहाँ होता है आपका, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, बट ये सिक्रेट होता है बाय लीवर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वायलेट इज लैम्डा वी, येलो लैम्डा वाई, रेड लैम्डा आर, ठीक है। लैम्डा जनरली, लैम्डा वर्ड इज फॉर वेवलेंथ, ओके। तो ये आपको इसको अरेंज करना है। अभी मैंने जस्ट बताया कि वेवलेंथ जो होता है वायलेट का सबसे शॉर्ट होता है, सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा होता है रेड का वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट देखना है कौन सा सही है। तो आप इस वाले अरेंजमेंट में देखो, ये वाले फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा रेड है, फिर येलो, फिर वायलेट, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज स्पीकिंग, dilute hydrochloric acid is added to sodium, solid sodium carbonate placed in test tube, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपका रखा गया है सोडियम कार्बोनेट, उसमें डाला जा रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, ठीक है, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या फिर करेंगे या फिर करते हैं, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट। तो मैं यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो रिएक्शन लिख दिया है, sodium carbonate reacting with HCl, that is hydrochloric acid. So what is the product, sodium chloride and water and carbon dioxide, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस टेक प्लेस, अ लाउड साउंड, सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, सोल्यूशन टर्न्स येलो, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड लिखा है यहाँ पे ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही विगोरसली होता है और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, ठीक है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, वैसे रिएक्शंस ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ होता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जो बहुत ही विगोरसली और फास्टली और रैपिडली होता है और उसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Okay, question number 11, which component of blood transport carbon dioxide, nitrogenous waste in dissolved form, ठीक है। First of all we must know what are the component of blood, RBC यानी कि red blood corpuscles, WBC white blood corpuscles, plasma and platelet, these are the component of blood। So ये जो आपका पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में कौन, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, कौन आपका कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट करता है। सो द आंसर विल बी प्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा जो है ये आपका डिजोल्व फॉर्म, प्लाज्मा एज वी नो कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्चुअली इट आल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो आंसर विल बी प्लाज्मा। Okay, question number 12. When ammonia reacts with hydrogen chloride, here is given reaction. Here the reaction is given. What happens? जब रिएक्शन होता है अमोनिया का, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, what happens, क्या होता है। सो बोथ H2 and NH4Cl is formed, both H2 gas is evolved, NH4Cl is formed, NH4Cl is what, ammonium chloride, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। बट ये दोनों जो रिएक्शन होता है ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वी नो। तो ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका बोल रहा है NH4Cl इज फॉर्म्ड, वो आपका फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at the sunrise or sunset, ठीक है। सनसेट और सनराइज का टाइम आपका जो रेडिश अपीयरेंस होता है सन का, why that happens, ठीक है, what is the reason। So reason, is it the reason total internal reflection, dispersion of light,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब में क्या होगा आपका ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये जो रीज़न होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, जनरली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, सो मॉर्निंग और इवनिंग में जब आपका सनराइज और सनसेट होता है, रेड लाइट मैंने बताया कि लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, क्यों ये रेड दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। रेड लॉन्गर वेवलेंथ है और ब्लू और वायलेट क्या है, दे आर शॉर्टर वेवलेंथ। सो सनसेट के सनराइज के टाइम क्या होता है कि ये आपका सन है और ये आपका होराइजन है। ठीक है, ये अभी सनसेट हो रहा है, तो हम लोग को ये पता है कि ये 2 मिनट पहला, ये सनराइज के टाइम जो होता है सन हम लोग को 2 मिनट पहले ही ऊपर दिखता है और सनसेट के टाइम भी 2 मिनट पहले ऊपर दिखता है। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो लाइट का डिस्टेंस होता है ट्रेवल करने का, अर्थ के सरफेस तक पहुँचने का, वो डिस्टेंस इन लोगों को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हेन सन इज एट हेड। ठीक है, सन जब हेड पे होता है इस टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है इस टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे भी सनसेट के टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होता है, जो आपका ब्लू और वायलेट लाइट है दे जनरली गेट स्कैटर्ड। ठीक है, वो आपका बहुत ही जल्दी स्कैटर्ड हो जाता है थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर एटमोसफेयर और गैसेस। ठीक है, और आपका जो ये रेड लाइट होता है, ठीक है, दे जनरली रीच टू आवर आईज। ठीक है, हमारा जो आईज है वो हमारे आँख तक कौन पहुँच पाता है, रेड लाइट ही पहुँच पाता है ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट ही क्यों पहुँच पाया, क्योंकि ब्लू और वायलेट आपका स्कैटर्ड हो गया थ्रू डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपका रेड लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से हमारे आंख तक पहुंच पाया, दैट्स वाई दिस अपीयर एज रेड, दिस अपीयर एज रेड। ठीक है, सन देखो हेड पे जब होता है तो हमें वो बिल्कुल रेड नहीं दिखता, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सारे के सारे कलर्स क्या होते हैं हमारे आंखों में। उस टाइम क्या होता है कि सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करना होता है तो उस टाइम हमें वैसा रेड नहीं दिखता है और उस टाइम स्काई भी पूरा ब्लू दिखता है। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स व्हाट, प्लांट। प्लांट में जो आपका इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व होता है वो क्या है, तो वो हमारे एनिमल्स में यानी कि ह्यूमंस में, एनिमल्स और ह्यूमंस में जनरली आपका फूड और डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में, और प्लांट में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, स्टार्च। ओके, मैं इस सेशन में इस यहीं तक रखती हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। ठीक है, और आगे के वीडियोस में आगे के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं करूँगी। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कोशिश की है कि क्लियर करते हुए जाऊँ। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर, लाइक